भाई बहुत दिन हो गए यार निशांत, इंडिया वाली सीरीज पर वीडियो नहीं आई। बन तो गई भाई वीडियो। कहाँ है? ये तो रही यार। ये ये कहाँ? हाँ, ये देख। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने। थर्ड लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन। 12th लार्जेस्ट बाय टेरिटरी। बिहार ही वो राज्य है जहाँ पर आर्यभट्ट ने जन्म लिया। तो पास्ट में बाद में जाएंगे, फिलहाल बात करते हैं बिहार के प्रेजेंट के बारे में। अगर हम बिहार के वर्तमान हालातों की बात करें तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसी बातें आती हैं। बिहार ही वह राज्य है जहाँ पे लिटरेसी रेट सबसे कम है और पॉवर्टी रेट सबसे ज्यादा है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पीपल फ्रॉम बिहार आर बिलो द एज ऑफ 25। स्टिल इनकम पर कैपिटा देयर इज लीस्ट। नॉर्थ में नेपाल, वेस्ट में यूपी, साउथ में झारखंड। ईस्ट में वेस्ट बंगाल। की सीमाओं से लगे हुए इस राज्य में सिर्फ नेगेटिव्स ही नहीं है, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान ने भी बिहार में ही जन्म लिया था, जिन्हें बाद में भारत रत्न से भी नवाजा गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। बिहार इज होम ऑफ 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, महाबोधि टेम्पल, नालंदा महाविहारा। बिहार ही वह राज्य है जहाँ पर आनंद कुमार जैसे शिक्षक फ्री में शिक्षा प्रदान करते हैं। वहीं इसके विपरीत हाले। हाँ जी मिनिस्टर साहब, तोहर बिटिया का जुगाड़ करा दिया है। अब देखते हैं तोहर बिटिया से ज्यादा कौन अंक प्राप्त करे। हाँ हाँ ठीक है भाई, मिठाई का डब्बा पहुंच जाएगा तोहरेगा। धन्यवाद। इस ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? वो क्या? अरे हटाइए, ये क्या लगा दिए हो? निशांत, हमारे 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 लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। अब हम साथ नहीं रह पाएंगे। टाटा बाय। झुंझुनी रुको तो सही। अरे तुम ठहरे नल्ले बेरोजगार, हम तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे। अब हमारा ब्याह है, हमें शॉपिंग करने जाने का। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਅਲੜੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਅਲੜੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। किसी ने सच ही कहा है, जब यूपी बिहार के लौंडे का दिल टूटता है ना तो सीधा आईएएस बनता है। प्रियांशु कहाँ जा रहा है भाई? मैं चला ओल्ड राजेंद्र नगर आईएएस बनने। ऐसा नहीं है, बिहार की स्थिति पहले से इतनी विकट थी। बिहार की इस स्थिति में आने के दो कारण रहे हैं। पहला, फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। ये क्या है? इक्वलाइजेशन पॉलिसी भारत सरकार द्वारा 1952 में चलाई गई। इस पॉलिसी को इंडस्ट्री के समान विकास के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। समान विकास, फिर बिहार कैसे पीछे रह गया? इस पॉलिसी के अंतर्गत इंडिया में फैक्ट्री कहीं पर भी लगाई जा सकती है और जो मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो सरकार कराएगी। अर्थात जितने भी इसेंशियल आइटम्स थे जैसे कोल, स्टील और सीमेंट वो अवेलेबल हो गए थे सेम प्राइस पर। अब क्योंकि सारे आइटम्स ऑल ओवर द कंट्री सेम प्राइस पर मिल रहे थे, तो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने कोस्टल स्टेट्स में अपनी फैक्ट्रियां लगाना अच्छा समझा। इससे उन्हें दो फायदे हुए। पहला, अब उन्हें कोल, आयरन, एल्यूमिनियम सेम प्राइस पर मिल रहे थे एज दे यूज्ड टू गेट इन मिनरल रिच स्टेट। दूसरा, कोस्टल एरियाज में प्लांट होने के कारण फाइनल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो गई। रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम। फाइनल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम। इंडस्ट्रियलिस्ट की चांदी ही चांदी। इस चांदी के बीच जिन स्टेट्स का लोहा हो रहा था वे थे मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार। बिहार में मिनरल्स की ठीक ठाक मात्रा होने के बावजूद वहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं आई। इन 1996 द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल कंप्लेन दैट the removal of freight equalization and licensing policies cannot compensate for the ill that has already been done. सेकेंड रीजन जिस वजह से बिहार पीछे रह गया, परमानेंट सेटलमेंट, ऑल्सो नोन एज परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड लैंडलॉर्ड्स टू फिक्स रेवेन्यू। अब काम अच्छा चले या फिर बुरा, आपको एक फिक्स रेवेन्यू देना होगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा लैंडलॉर्ड्स को और सबसे ज्यादा नुकसान पीसेंट्स को होता था। एज इट वाज फर्स्ट इम्पोज्ड इन बिहार एंड बंगाल, द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इज वाइडेंड इन दीज स्टेट्स। बाय द वे, दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वाईफाई जोन भी पटना में ही है, जो कि 20 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। अब गुरु गोविंद जी का जन्म भी बिहार में ही हुआ। अब देखते हैं सिनेमा घरों में अपनी पहचान बनाने वाले कुछ अभिनेता जो कि बिहार से हैं।
मनोज बाजपेयी, जिन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? गाल में डाल लियो क्या चाबी साला सब? शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्होंने इंडियन सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। और अपने कालीन भैया पंकज त्रिपाठी, आज के यूथ के फेवरेट। सूतिया है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है, ये इम्पोर्टेंट है। सुशांत सिंह राजपूत, जो हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। तुम ना हुए मेरे तो क्या, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा रहा। और अन्य ऐसे बहुत सारे कलाकार जिन्होंने अपना और बिहार का नाम ऊंचा करा। अंततः हम यही कहना चाहते हैं कि एक बिहारी सब पर भारी। कट। मैं कोई ऐसा गीत